नमस्कार दोस्तों। आज होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले 7 वीडियो 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के प्लीज़ करके चैनल पर एक बार प्ले लिस्ट में जरूर जाकर चेक कर लें। ठीक है, आई होप ये वीडियो अभी आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स का एडिटोरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन, याद रखिएगा, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ? 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कौन किए थे? तो नितिन गडकरी साहब किए। ठीक है, चलिए, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप, याद रखिएगा, यूरोप के सबसे बड़ा स्टार्टअप में से ये है। कौन सा स्टार्टअप सम्मेलन? कौन सा? विवाटेक। क्या है? विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो किसको दिया गया? तो भारत को दिया गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो कौन सा देश बनाया? तो इंग्लैंड ने बनाया। किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। ठीक है, चलिए, 15 से 17 जून को, कब? 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ठीक है, एससीओ का मतलब, एससीओ कौन सा है? एससीओ का फुल फॉर्म पूछ जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2001 में हुआ था। एससीओ में कौन कौन कितने देश हैं? एससीओ में टोटल 8 मेंबर हैं। ठीक है, आपको नाम सुना देते हैं, केवल याद रख लीजिए। चाइना भी है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा, 8 कंट्री है। चलिए एक बार और दोहरा देते हैं आपको, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए, जून 2022 को, कब? जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो किन 2 स्थानों के लिए शुरू किया गया? तो कंप्यूटर से सीडी के लिए। ठीक है, चलिए, जून 2022 में ड्रोन नीति, तो जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो धर्मशाला में किया गया, जो कि कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? I2U2 में कौन कौन सा देश सदस्य शामिल है? तो I2 मतलब इंडिया है, अमेरिका, यूएई और इजराइल है। ठीक है, भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन, क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको फ्रूट्स के नाम कर दिया गया, क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स में, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो आपको पता हो कौन सा? कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च किया। ठीक है, चलिए, वित्त मंत्री कौन है हमारे देश की? तो वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। क्या हमारे देश की वित्त मंत्री है? किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किए हैं ये? तो गोवा में किए हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य हो गया? तो गुजरात हो गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? याद रखिएगा, पृथ्वी-2। ठीक है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कौन सा? DRDO ने किया। ठीक है, चलिए, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध किससे है? सेना में युवाओं की भर्ती के लिए। ठीक है, अग्निपथ आजकल काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में पता रहना चाहिए आपको। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत का पहले भारोत्तोलन कौन बने? तो कौन बने इसमें? तो इसमें बने कौन? गरुड़ नायडू सेनापति। कौन है? गरुड़ नायडू सेनापति बने। ठीक है, चलिए, हाल ही में नियुक्ति कौन सुमेलित है? बोल रहा क्या यहाँ पे? सुमेलित कौन सा?
तो सुमेलित आपको पता करना है इसमें कि कौन सा है। चलिए पढ़ लेते हैं। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है, एकदम सही बात है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी है, तो एकदम सही है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, एकदम सही है। तो क्या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। आईएमडी द्वारा क्या द्वारा आईएमडी द्वारा विश्व जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको कौन सा कथन सत्य चेक करना है, तो कौन सा है? तो कथन 1 क्या बोल रहा है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, एकदम सही बात है। भारत इस सूचकांक में 37वें नंबर पे है, तो एकदम सही है। तो क्या होगा? दोनों कथन सही है। इसी कौन सा सूचकांक था, याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है, डेनमार्क टॉप पे है। ठीक है। चलिए कृषि मंत्री, यहाँ पे क्या है? कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो किसको दिया गया? एनोकोवैक्स को दिया गया। किसको? एनोकोवैक्स को दिया गया। ठीक है। अब चलिए, अब कौन सा है? समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप, याद रखिएगा कौन सा? बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया? तो कौन सी सरकार ने की है? तो गोवा की सरकार ने की है। ठीक है। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य पता करना अपने लोग को। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए मिला, तो एकदम सही बात है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है, तो एकदम सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह मूवी के लिए, एकदम सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, एकदम सही है। तो कौन हो गया? ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। चलिए, जून 2022 में क्या क्वेश्चन है? जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो किसने की है? तो मिताली राज ने की है। ठीक है। चलिए, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी, क्या है? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन, एकदम सही है। ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला? एलन थॉम्सन हेरा को मिला, एकदम सही बात। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 किसको? इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला, तो एकदम सही। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कहाँ पे किया गया ये? तो गुजरात राज्य में किया गया। ठीक है। चलिए, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा, याद रखिएगा, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? नैनीताल में किया गया। ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, क्वेश्चन क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो पंचकुला, कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में किया गया। ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया गया। अब देखिए, क्वेश्चन आपको उल्टा कैसे भी पूछ सकता है। आंचल जो शुरू किया गया है तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ? तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है, कौन सा? आंचल, जो कि राजस्थान सरकार ने शुरू किया। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? बोल रहा है इसमें सुमेलित कौन है? मिलान करना है, सही कौन है? सुजय लाल थाउसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने, एकदम सही बात है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, एकदम सही बात है। बजराम बेगज, क्या है? बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने, एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। ठीक है। चलिए, हाल ही में आयोजित IPL 2022, क्या है? IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता। ठीक है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो निजी मतलब प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। तो कहाँ? बेंगलुरु में शुरू किया गया। ठीक है। चलिए, हाल में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो किस प्रबंधन ने लॉन्च किया? तो IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया। ठीक है। चलिए, स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया। तो क्या रखा गया है थीम? तो थीम रखा गया केवल एक पृथ्वी। ठीक है, थीम है किसका? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी? तो किसके साथ? भारत और नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही क्या चीज? मेगा ईए परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 का संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। तो किसके द्वारा? तो मेघालय की है। कौन सा? मेग ईए। ठीक है, मेग ईए परियोजना मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसको कहा कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस संस्था देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? कौन सा? या देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो कहाँ पे? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो किसको किया गया? तो सिक्किम को। किस स्टेट को किया गया? सिक्किम को। ठीक है, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन बोल रहा है कि सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष प्राप्त हुआ था, एकदम सही बात है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, एकदम सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, एकदम सही है। मतलब बहुत घटिया परफॉर्मेंस रहा हमारे देश का। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य है। ठीक है, 7 जून 2022 को कब? 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल, क्या बोल रहा है? देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ पे शुरू किया गया? तो दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, मशरूम उत्पादन बिहार। 24वां क्या है? 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य पता करना, तो कथन 1 इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। इसका शुभंकर नीनो था, तो एकदम सही बात है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो एकदम सही बात। भारत ने कुल कितना मेडल जीता? 16 मेडल। पदक तालिका में कितना? 9वां स्थान प्राप्त हुआ, तो एकदम सही है। तो कहने का मतलब क्या? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। याद रखिएगा, यहाँ से आपको 24वां डिफ्लेक्स से ये जो 2022 में हुआ है, ठीक है, डिफलम्पिक से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बंद है। सबसे पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन ब्राजील में हुआ। शुभंकर क्या था? नीनो था, याद रखिएगा। पदक तालिका टॉप कौन किया था? यूक्रेन शीर्ष स्थान पर। भारत को टोटल कितना? 16 मेडल मिला है। अब भारत का स्थान कौन सा था? 9वां स्थान था। ठीक है, चलिए अब कौन सा देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। याद रखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला रेडियो चैनल कौन सा हुआ है? अक्ष हुआ, नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष कौन सा 12th सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो आपको पता कौन सा? हरियाणा ने जीता। ठीक है, चलिए 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसमें किसने जीत लिया? तो कौन जीता है? डी गुकेश ने जीता। ठीक है, 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट डी गुकेश ने। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन
याद रखिएगा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो किस राज्य में? असम में चालू हुआ है। ठीक है, चलिए। पतन पोत और जलमार्ग, याद रखिएगा, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक है, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, क्या है? हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर, क्या है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो पहला शहर कौन सा बन गया? तो आगरा बन गया, जो कि यूपी में। ठीक है, ये थे 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का MCQ। आई होप ये भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।